अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 5। आज हम लिफ्टिंग एंड ड्रेनेज ऑफ पावर ऑफ फ्लूइड ऑन अ वर्टिकली अपवर्ड मूविंग सिलेंडर करेंगे। इससे पहले हमने प्लेन क्वाड्रेटिक पॉइजनल फ्लो ऑफ पावर ऑफ फ्लूइड किया है और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने थिन फिल्म फ्लो ऑफ केसान फ्लूइड डाउन इंक्लाइन प्लेट के दोनों में हमने एग्जैक्ट सोल्यूशन हासिल किए हैं। आज हम जो है वो बाइनोमियल सीरीज मेथड यूज करेंगे और उससे हम सीरीज सोल्यूशन निकालेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में ये प्रॉब्लम की ज्योमेट्री कंटेनर है, कंटेनर में पावर वाला फ्लूइड जो है वो रखा हुआ है और एक इनफिनाइट सिलेंडर जो है वो कंटेनर में से वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। तो जब ये वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है तो ड्यू टू विस्कस फ्लूइड जो है वो सिलेंडर के साथ चिपक जाता है, एडहेयर हो जाता है और वो सिलेंडर के साथ साथ ऊपर विद वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर मूव करता है। सिलेंडर चूंकि विद कांस्टेंट वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, इसलिए फ्लूइड भी जो है वो विद वेलोसिटी u मूव कर रहा है। तो और फ्लूइड जो है वो सिलेंडर के साथ मूव करेगा, लेकिन ग्रेविटी भी अपना पार्ट प्ले करेगी और ग्रेविटी की वजह से फ्लूइड जो है वो ड्रेन हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का प्रॉब्लम। तो इसमें हमने कुछ अजम्पशंस लगानी है कि अब कंसीडर अ कंटेनर फिल्ड विद इनकम्प्रेसिबल पावर ऑफ फ्लूइड, अ वाइड cylinder moves vertically upward through this container with constant velocity u. Since the cylinder moves upward, then it picks up a thin fluid film of thickness h. Due to gravity, the fluid film tends to drain down the cylinder. अब कुछ assumptions हैं, उन assumption में हम assume करते हैं कि प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक। ये हमने अजम्पशन बहुत दफा यूज की हुई है, यानी कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। सरफेस टेंशन इफेक्ट्स आर निग्लिजिबल। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली बॉडी फोर्स, यानी कि सिर्फ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही बॉडी फोर्स है। अब इसमें जो फिल्म थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है और कैलकुलेट हमने क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी जो गवर्निंग इक्वेशंस हैं उनमें सबसे पहले जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है, और मोमेंटम बैलेंस जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में। अब क्योंकि हम वो टेम्परेचर को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे निगलेक्टिंग दी थर्मल इफेक्ट्स और एनर्जी इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। अब इसमें रो कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, v वेलोसिटी वेक्टर है, p प्रेशर है, f जो है वो बॉडी फोर्स पर यूनिट मास है, s एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर है और d बाय dt जो है वो मटेरियल टाइम डेरिवेटिव। अब हम एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर की फॉर्म में पावर लॉ फ्लूइड मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं और पावर लॉ फ्लूइड मॉडल जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर पावर लॉ फ्लूइड मॉडल का गिवन है। इसमें म्यू डायनामिक विस्कोसिटी है, A1 रेगुलर फर्स्ट रेगुलर रिएक्शन टेंसर है, n जो है वो फ्लूइड बिहेवियर इंडेक्स है और n की वैल्यू जो हम 0 से 2 ओपन इंटरवल लेते हैं। तो अब एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर जो है वो फर्स्ट रेगुलर रिएक्शन टेंसर जो है वो इक्वेशन नंबर 4 में गिवन है, ग्रेडियंट ऑफ v इक्वेशन नंबर 5 में गिवन है। अब क्योंकि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, ट्यूब ज्योमेट्री है, तो इसके लिए हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो यूज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम फार्मूलेशन हमारा अगला सेक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक कंटेनर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि कंटेनर में पावर लॉ फ्लूइड मॉडल है और सेकेंडली सपोज करते हैं कि एक इनफिनाइट सिलेंडर है, वर्टिकली अपवर्ड है और ये सिलेंडर जो है विद कांस्टेंट वेलोसिटी u से इन द डायरेक्शन ऑफ z जो है वो या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह डिफाइन करते हैं कि सिलेंडर के अलॉन्ग जो है वो हम z एक्सिस ले लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं और r एक्सिस को सिलेंडर के नॉर्मल ले लेते हैं। तो जैसे ही सिलेंडर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो
सिलेंडर ड्यू टू विस्कोसिटी फ्लूइड जो है वो सिलेंडर के साथ एडहेयर हो जाता है, और एडहेयर होने की वजह से वो सिलेंडर के साथ साथ जो है वो विद सेम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। तो सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है। अब चूंकि ये मूवमेंट जो है वो फ्लूइड की ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट होने की वजह से जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो विस्कस फोर्सेस को ओवरकम करेंगी, तो एक पॉइंट आएगा कि उसके बाद फ्लूइड जो है वो ड्रेन करना शुरू कर देगा। तो हम इससे ये भी नतीजा हासिल कर सकते हैं कि जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है कि सिलेंडर के जो करीब है वहां पे लिफ्टिंग हो रही है, और सिलेंडर के अवे जो है वो या फ्री सरफेस के नज़दीक जो है वो ड्रेनेज हो रही है। तो हम ये भी, तो यहाँ पे वो जो वेलोसिटी प्रोफाइल का बिहेवियर है, तो ये वाला पोर्शन जो है जो अप एरो है ये लिफ्टिंग को शो कर रहा है, और यहाँ पे ये एरो जो है वो ड्रेनेज को शो कर रहा है। इसका मतलब है ये प्रॉब्लम जो है वो कम्बिनेशन है लिफ्टिंग का भी और ड्रेनेज का भी। तो इसमें कुछ हमने अजम्पशंस ली हैं जो कि प्रॉब्लम में भी स्टेटेड है। प्रॉब्लम में ये स्टेटेड था कि फ्लो जो है वो स्टेडी है, लेमिनर है, पैरेलल है, सरफेस टेंशन को फैक्ट को हमने निगलेक्ट कर दिया है, प्रेशर को हमने एटमॉस्फेरिक ले लिया है, फ्लूइड कंप्लीटली जो है वो सिलेंडर को वेट कर रहा है, गीला कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ओनली बॉडी फोर्स है, इसके अलावा और कोई बॉडी फोर्स नहीं है। अब तमाम अजम्पशंस को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा को देखें तो फ्लो की जो डायरेक्शन है वो सिर्फ जी एक्सिस की डायरेक्शन में है। अब जी एक्सिस की डायरेक्शन में इट मीन ये फ्लो जो है वो वन डायरेक्शनल और वन डायमेंशनल है। वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस फॉर्म में होगा। अब हम ये चेक करेंगे कंटिन्यूटी को यूज करके कि ये W की डिपेंडेंसी जो है वो जो अननोन है यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कंपोनेंट उसकी डिपेंडेंसी किस पे है, वो अदर R पे है या Z पे है। तो कंटिन्यूटी जो हमें बताती है कि जो है वो वेलोसिटी जो है वो R डिपेंडेंट है, डायरेक्शन उसकी वो Z है इसलिए W कंपोनेंट है, जबकि वो डिपेंड जो है वो नॉर्मल डिस्टेंस टू द सिलेंडर जो है वो स्पीड में। तो अब ये चीज़ हमें ये बताती है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस फॉर्म में होगा, यानी कि W जो R पे डिपेंड कर रहा होगा, एक्सेलरेशन टेंसर भी सिर्फ R पे डिपेंड कर रहा। जब मैं इक्वेशन नंबर 6 को ऊपर इक्वेशन नंबर 5 में यूटिलाइज करूंगा तो बाकी सारे एलिमेंट जो है वो एलिमेंट या एंट्री जो है वो जीरो हो जाएंगी, मेरे पास सिर्फ जो है वो dW/dr रह जाएगा। जब इसको मैं फर्स्ट रिलेशन टेंसर इक्वेशन नंबर 4 में जो यूटिलाइज करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट रिलेशन टेंसर जो है वो इक्वेशन नंबर 8 में आ जाएगा। अब मैंने ए स्केयर निकालना है, A1 स्केयर निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 9 में गिवन है A1 इंटू A1 ट्रांसपोज। वैसे जैसे पहले मैंने डिस्कस किया आएगा दोनों तो एक तरह से, लेकिन जो टेंसर में ये प्रैक्टिस है कि हम A1 और A1 ट्रांसपोज लिखते हैं, तो है तो इसमें वो एक ही सिमेट्रिक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो A1 स्केयर आ जाएगा, और A1 स्केयर का ट्रांसपोज जो है वो इक्वेशन नंबर 10 में गिवन है। अब इक्वेशन नंबर 8 और 10 को मैं जब इक्वेशन नंबर 3 जो कि एक्सेलरेशन टेंसर है पावर ऑफ फ्लूइड मॉडल का यूज करूंगा, और उसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे जो है वो R लिखा हुआ है, मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ जब मैं कंपेयर करूंगा, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मेरे पास जो नॉन जीरो स्ट्रेस कंपोनेंट है वो इक्वेशन नंबर 11 में आ जाएंगे, और जीरो स्ट्रेस टेंसर जो है वो इक्वेशन नंबर 12 में आ जाएंगे। तो इसके बाद जो है अब चूंकि यहाँ पे मॉड यूज हुआ है, अब मॉड में दो सिचुएशंस आती हैं कि मॉड जो है वो इक्वल टू पॉजिटिव होगा जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज व्हेन वेलोसिटी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन विद इन द डोमेन, और ये नेगेटिव के इक्वल होगा, ये नेगेटिव के इक्वल होगा। कब इक्वल होगा नेगेटिव के? जब जो है ये डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होगा। डेरिवेटिव कब लेस देन 0 होगा? जब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा विद इन दी डोमेन। और हमारे केस में जो हमने प्रॉब्लम कंसीडर किया है उसमें
वेलोसिटी जो है वो डोमेन में कम हो रही है, क्योंकि बेल्ट सिलेंडर के साथ जो है वो वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। जैसे जैसे वो सिलेंडर से अवे होता जाएगा उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो है वो हमारी ये डोमेन है, r से r प्लस एज उसकी डोमेन है, तो r पे उसकी वेलोसिटी u है और r प्लस एज पे उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब है विद इन दिस डोमेन वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को लगाएं, जब के मुताबिक जब वेलोसिटी जो है वो डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि ये सेकंड वाली सिचुएशन हम यूज़ करेंगे, नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 11 आफ्टर मेकिंग यूज ऑफ 13, अब 13 को उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो नॉन जीरो स्ट्रेस कंपोनेंट इक्वेशन नंबर 14 में आ जाएंगे। अब इसके बाद मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन है, इसको हमने इस कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास जो है वो स्ट्रेस कंपोनेंट जो जीरो आ गए हैं, जो नॉन जीरो आ गए हैं, या जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं उनको यूटिलाइज करेंगे तो सारी चीज़ें जो इक्वेशन आर कंपोनेंट आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, थीटा कंपोनेंट भी आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, और जो जी कंपोनेंट है वहाँ से हमें ये इक्वेशन मिलेगी जिसमें 0 इज इक्वल टू 1 बाई आर पार्शियल आर इंटू एस जी आर प्लस रो इंटू माइनस जी। अब बॉडी फोर्सेस जो यहाँ पे हैं तो वो F इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा है, चूंकि ग्रेविटी की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ वर्टिकली है तो उसमें जो उसके आर और थीटा कंपोनेंट है वो 0 होंगे। अब चूंकि सिलेंडर जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो हम जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेंगे। अब इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 15 में लिख सकता हूं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ आर ही है तो इसको मैं टोटल डेरिवेटिव लिख सकता। अब बाउंड्री कंडीशन जो इस प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड है, अब बाउंड्री कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं ज्योमेट्री में। अब इसमें यहां पे देखें ये सिलेंडर का रेडियस है, यहां से यहां तक ये सिलेंडर का रेडियस है, तो इसकी जो हमारी डोमेन है वो यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी की हुई है, इसकी थिकनेस h है, तो यहाँ से यहाँ तक थिकनेस h है, तो यहाँ पे r है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू r होगा। ये वाला जिसको मैंने अब रेड किया है ये r इज इक्वल टू r है, और इस पे इसकी जो वेलोसिटी है जो सिलेंडर की सरफेस पे फ्लूइड की वो वही वेलोसिटी है जो सिलेंडर की वेलोसिटी है। इट मींस r इज इक्वल टू r पे जो w है वो इक्वल हो जाएगा u के। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो है वो फ्री सरफेस है, ये वाली। अब फ्री सरफेस पे जो है वो r है, तो इसमें r में हम h ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी एट r इज इक्वल टू r प्लस एज हो जाएगी, तो r प्लस एज हो जाएगी। तो इस पे इसकी जो है चूंकि अब चूंकि सिर्फ यहाँ पे इंटरफेरेंस है किसकी, लिक्विड और एयर की इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पे जो है वो शेयर स्ट्रेस होगी। अब चूंकि हमने सरफेस टेंशन के इफेक्ट को निग्लिजिबल किया हुआ है तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो इक्वल होगी 0 की। ये दो बाउंड्री कंडीशन है। इट मीन एक बाउंड्री कंडीशन जो नो स्लिप है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो है वो सरफेस टेंशन की फॉर्म में गिवन है। और ये प्रॉब्लम के साथ जो बाउंड्री कंडीशन है, ये बाउंड्री कंडीशन जो है वो इक्वेशन नंबर 16 और 17 में गिवन है। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को नॉन डिमेंशनलाइज करना है। इसके लिए मुझे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्केल डिफाइन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल की जो है वो r है, कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी स्केल वो u है, और कैरेक्टरिस्टिक शियर स्ट्रेस स्केल जो है वो म्यू इफेक्टिव म्यू u ओवर r है। और ये म्यू इफेक्टिव जो है वो हम पिछले प्रॉब्लम में भी डिफाइन किया था, ये इक्वल किसके हैं वो। अब इन कैरेक्टरिस्टिक स्केल को जब मद्देनजर रखेंगे तो हम जो है वो डायमेंशनलेस पैरामीटर जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे इक्वेशन नंबर 18 में। अब इसमें म्यू इफेक्टिव जो है म्यू इंटू म्यू n माइनस 1 बाय r n माइनस 1, जिसको हम इफेक्टिव विस्कोसिटी ऑफ द पावर लॉ फ्लूइड कहेंगे। अब जब इसको मैं इक्वेशन नंबर 18 को 14 में यूज करूंगा तो मेरे पास जो है वो शेयर स्ट्रेस या कंपोनेंट जो है वो डायमेंशनलेस फॉर्म में इक्वेशन नंबर 19 में आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन मोमेंटम इक्वेशन जो मोमेंटम बैलेंस है जो इक्वेशन आई थी इक्वेशन नंबर 20 वो आ जाएगी।
और इसमें एस टी जो है वो स्टोक्स नंबर है, जो कि रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। और बाउंड्री कंडीशन को हम जब डायमेंशनलेस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 21 और 22 आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास हमें पता है कि जब एक शेयर स्ट्रेस की फॉर्म में हम बाउंड्री कंडीशन हो तो हम जो है वो इक्वेशन को एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे और इस इक्वेशन को हम इस बाउंड्री कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे। तो मेरे पास जब इंटीग्रेशन करूंगा इक्वेशन नंबर 20 को विद रिस्पेक्ट टू आर, इक्वेशन नंबर 23 आ जाएगी, वेयर C1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टू, और C1 को हम डिटरमिन करेंगे बाउंड्री कंडीशन नंबर 21 को 23 में यूटिलाइज करने के करके। आज जब बाउंड्री कंडीशन को यूटिलाइज करूंगा तो मेरे पास जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 24 में जो गिवन है वो आ जाएगा। इसको जब मैं यूज करूंगा तो मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर 24 आ जाएगी। तो अब जब इक्वेशन नंबर 19 जो कि वो ऊपर गिवन था एस जी आर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डी आर रेज पावर एन जो है वो माइनस एन इक्वल था। जब यहाँ पे 19 को 25 में पुट करूंगा तो इसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी। अब माइनस से दोनों तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ये इक्वेशन ऑब्टेन करूंगा और उसके बाद मैंने दोनों तरफ जो है वो पावर 1/n लेनी है, क्योंकि इसको इस तरह सॉल्व करने जो है वो मुमकिन नहीं है। सॉल्व करने के लिए फिर हमें वो अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो दोनों तरफ पावर 1/n लिया है तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 26 स्टैटिक और 26 आ जाएगी। अब 26 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इनहोमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन जो है वो हम यूजिंग बायनोमियल सीरीज मेथड यूज करेंगे। तो ये मेथड यूज करेंगे अगले सेक्शन में और इसका सॉल्यूशन हम हासिल करेंगे। अब इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद मेरे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 27 आ जाएगी। अब चूंकि वेलोसिटी WR जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल R बिलोंग टू दिस डोमेन एंड इन द करंट प्रॉब्लम वेलोसिटी डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो लेस देन होना चाहिए। जब डेरिवेटिव लेस देन होना चाहिए तो यहाँ पे इसको हम इक्वल कर देंगे -1 के। ये वाली चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जब डेरिवेटिव लेस देन है तो इसका मतलब है इसकी राइट साइड जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, तभी वो डेरिवेटिव जो है वो लेस देन होगा। तो ये -1 रेज पावर 2/n को मैं उसकी जगह पर -1 रख दूंगा। तो इसके बाद जो है अब इसमें दो केसेस आएंगे। पहला तो ये है n इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करूंगा तो न्यूटोनियन सॉल्यूशन हासिल कर लूंगा। उसके बाद n नॉट इज इक्वल टू 1 यानी कि n 0 to 2 ओपन इंटरवल होगा तो पावर लॉ फ्लूइड मॉडल जो है वो उसके लिए सॉल्यूशन हासिल करूंगा। अब चूंकि जब मैं अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे ही सॉल्व करूं तो एंड पे n इज इक्वल टू 1 पुट करके न्यूटोनियन फ्लूइड का जो सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन नहीं हो सकता, वो रिकवर नहीं होता। तो सिर्फ कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनमें रिकवर नहीं होता इस तरह, खसूसन पावर लॉ में। तो उसको हम पहले ही जो है वो उसका स्पेशल केस निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसमें हम n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 28 में तो मेरे पास इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा और बाउंड्री कंडीशन 22 जो है वो यूज करूंगा तो मेरे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा जो कि इक्वेशन नंबर 31 में गिवन है। अब जो ये इक्वेशन नंबर 31 जो है क्या है, वेलोसिटी है ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड फिल्म। अब वॉल्यूम फ्लो रेट का जो फार्मूला है डायमेंशनलेस फॉर्म में इक्वेशन नंबर 32 में गिवन है। अब इसमें जब वेलोसिटी प्रोफाइल मैं पुट करूंगा W ऑफ R फ्रॉम इक्वेशन 31 तो सिंपल इंटीग्रेशन करूंगा और लिमिट यूज करूंगा। लिमिट यूज करने के बाद जो है वो मेरे पास वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो इक्वेशन नंबर 33 की फॉर्म में आ जाए। अब शेयर स्ट्रेस जो है वो डायमेंशनलेस फॉर्म में इक्वेशन नंबर 25 में गिवन है। या तो फिर आप जो इक्वेशन नंबर 34 स्टैटिक है, इक्वेशन नंबर जो है यहाँ पे इसमें अगर आप n इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वेशन 26 स्टैटिक है n इज इक्वल टू 1 पुट करके तो यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा शेयर स्ट्रेस जो है वो ऑब्टेन न्यूटोनियन के केस के लिए हासिल कर सकते हैं।
तो इसके बाद जो है वो हमने एवरेज फिल्म वेलोसिटी एवरेज फिल्म वेलोसिटी निकालने का मकसद ये है कि हम जो है वो नेट अपवर्ड फ्लो कंडीशन निकालना चाहते हैं। तो उसका फार्मूला जो है वो डायमेंशनलेस फॉर्म में इक्वेशन नंबर 34 में गिवन है। जब मैं उसको यहाँ पे फ्लो रेट डायमेंशनलेस जो है वो जो इक्वेशन नंबर 33 में निकाला है उसकी क्यू की यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो कुछ चीज़ें जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद इक्वेशन नंबर 35 आ जाएगी। अब नेट अपवर्ड फ्लो कंडीशन जो है वो निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, क्यू जो है जो निकाला है वो फ्लो रेट जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो फ्लो रेट आपने निकाला है उसको ग्रेटर देन 0 रखना है। यहां से क्या करेंगे, आप जो ये माइनस वाला पार्ट उधर ले जाएंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 36 आ जाएगी। अब वेलोसिटी जो जैसे के प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया है कि ये कंसिस्ट ऑफ 2 प्रॉब्लम्स हैं। इसमें सिलेंडर के अलावा जो है वो लिफ्टिंग हो रही है और सिलेंडर के अवे जो है वो ड्रेनेज हो रही है। तो उसमें ये पहला वाला पार्ट जो है वो लिफ्टिंग का होता है और ये सेकंड पार्ट जो है वो ड्रेनेज का होता है। तो ये लिफ्टिंग, इसका मतलब है ये लिफ्टिंग अगर ड्रेनेज से वो ग्रेटर देन है तो फ्लूइड लिफ्ट होगा, अदरवाइज जो है वो फ्लूइड लिफ्ट नहीं होगा। उसके बाद जो है वो सेकंड के जिसमें n नॉट इज इक्वल टू 1 होगा तो उसके लिए हम जो है वो बाइनोमियल सीरीज मेथड यूज करेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है उसका क्या, मैक्लॉरेन सीरीज जनरेटेड बाय f of x 1 minus x raised by m where m is constant जो है वो यहाँ पे ये गिवन है। This series called the binomial series which converges absolutely for mod of x less than 1 where we define, जिसमें हम यहाँ पे इसको m by k को हम इस तरह डिफाइन करते हैं फॉर k ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के। अब इस सारे डिस्कशन को अगर मैं यूटिलाइज करूं तो यूटिलाइज करने के बाद मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाती है, जबकि यहाँ पे ये मॉड ऑफ r स्क्वायर बाय 1 प्लस a स्क्वायर लेस देन 1 होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे उसको कंसेप्ट को यूटिलाइज करेंगे, इक्वेशन आएगी, एक दफा इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करने के बाद जो है वो मेरे पास इक्वेशन नंबर 38 आ जाएगी। यहाँ पे C3 जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इस कांस्टेंट इंटीग्रेशन को यूज निकालने के लिए मैं बाउंड्री कंडीशन 22 यूज करूंगा। जब इस बाउंड्री कंडीशन 22 को मैं इक्वेशन नंबर 38 में यूज करूंगा तो मेरे पास जो है वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन 39 में जो गिवन है वो आ जाएगा और 39 को जब मैं यूज करूंगा 38 में तो वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर द पावर ऑफ फ्लूइड फिल्म जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब उसी तरह वॉल्यूम फ्लो रेट जैसे हम न्यूटोनियन में निकाला था उसमें ये 40 को 32 में पुट करूंगा और सिंपल इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 41 आ जाएगी। इसी तरह जो है वो शियर स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जब 26 टैरी को मैं 19 में यूज करूंगा तो मेरे पास जो है वो ये एक्स्ट्रा शियर स्ट्रेस जो है वो निकल आएगी। अब जो है एवरेज फिल्म वेलोसिटी निकालनी है तो फ्लो रेट जो है उसको हम फ्लो रेट जो इक्वेशन नंबर 41 में गिवन है उसको मैं 34 में यूज करूंगा तो मेरे पास जो है वो एवरेज फिल्म वेलोसिटी आ जाएगी 43 में। और इस एवरेज फिल्म वेलोसिटी को जब मैं ग्रेटर देन 0 रखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास अपवर्ड नेट फ्लो कंडीशन आ जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर। अच्छा, इससे मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं जो शायद मैं मिस कर गया हूं। अब ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है इसमें 2 पार्ट हैं, इसके वेलोसिटी प्रोफाइल के 2 पार्ट हैं। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, ये जो 1 है ये पार्ट है लिफ्ट का, यू था डायमेंशनलेस के 1 हो गया और माइनस के बाद जो सारा वो ड्रेनेज है। तो यहां से ये पता चलता है कि लिफ्ट वेलोसिटी जो है वो सिलेंडर के अलाउंग है और ड्रेनेज है वो सिलेंडर से अवे है। और जैसे जैसे फ्लूइड जो है वो लिफ्ट करता है उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जाती है। तो डोमेन में यहाँ से भी पता चलता है वेलोसिटी जो है वो डोमेन में डिक्रीजिंग फंक्शन है और वेलोसिटी जो है इस प्रॉब्लम की वो कंपोजिट है। किसका कंपोजिट है? वो लिफ्टिंग वेलोसिटी का है, ये वाला पार्ट लिफ्टिंग का है, जबकि माइनस के बाद जितना पार्ट है ये ड्रेनेज का है। तो इसलिए यहाँ पे टाइटल में मैंने
जो है वो लिफ्टिंग एंड ड्रेनेज ऑफ पावर ऑफ फ्लूइड ऑन वर्टिकली अपवर्ड मूविंग सिलेंडर यूज किया। तो ये था आज का लेक्चर।